गुड मॉर्निंग बॉयज। तो ये आज हम मसाज थेरेपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बहुत कुछ लिखा चुका हूँ। आज आपको इसका हम डेमो देंगे। मसाज थेरेपी का इतिहास 400 से 500 साल पुराना है, एक नया पत्ती नहीं है, मगर फिजियोथेरेपी में ये काफ़ी एडवांस हुआ है ये। और मैं सच में बताऊँ तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक ग्रेट रिजल्ट। स्पोर्ट्स इंजरी में आप लोगों को पता होगा कि मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, नजरेस हॉस्पिटल में जाता हूँ। अभी भी मैं अरुणाचल क्रिकेट के लिए काम कर रहा हूँ, मेंस अंडर 25। तो आपने ग्राउंड में स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, ये सब में मसाज थेरेपी इज़ ए ग्रेट रिजल्ट। इसका एडवांटेज है और ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। मैनुअली इसमें सब कुछ देना होता है, ठीक है। जो भी आप करेंगे मसाज थेरेपी में मैनुअल होता है, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर आप नहीं जा सकते हैं। वो ट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक मसाज, एफ्टे लेकर आप नहीं दौड़ सकते हैं। आपको खुद दाना है विद द हैंड्स। तो आपका ये जो भी कुछ मसाज थेरेपी आप देंगे वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका स्किल है और नॉलेज है, ठीक है। और काफ़ी सारे इसमें टेक्निक है, हमने जैसे बताया आपको, क्लैपिंग, हैकिंग, पाउंडिंग, स्किन रोलिंग्स, एल्बो ग्लाइडिंग्स, पामर ग्लाइडिंग्स, ये सारा चीज़ सब मसाज थेरेपी में होता है। मसाज थेरेपी देने से पहले पेशेंट का आप जरूर देने से पहले इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन जरूर देखें। आप बिना पेशेंट को देखे मसाज थेरेपी नहीं करें, क्योंकि एक बार जिसको पाल्पेशन कहते हैं, मान लेते हैं हम ये मसाज थेरेपी स्पाइन में मसाज देना है, हमें ये स्पाइन को मसाज देना है, ठीक है, लोअर बैक में देना है, मिडिल बैक में देना है, अपर बैक में देना है, मगर आपने कुछ देखा नहीं कि इसको कट है, बर्न है, ट्रॉमा है, आप कपड़ा उसका भी ऐसे ही किया, ऊपर रहा, आपने देखा नहीं है, मसाज ऐसे से कर दिया, हो सकता है उसको अंदर में कोई ओन्स होगा, ओपन गम होगा, इसकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए मसाज देने से पहले जो सबसे पहले जो है एक जनरल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, कि मतलब आप एक बार देख लें कि भाई कोई कट उट ट्रॉमा वगैरह कुछ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हमने कुछ कर दिया और पेशेंट को ज़्यादा परेशानी हो गया। हाँ, तो वो देखने के बाद आप मसाज का एरिया को, ये मसाज बताया कि क्यों किया जाता है। बहुत सारे काम होता है, जैसे मसल स्पाज्म है, इन्फ्लेमेशन है, फैटिगनेस है, कॉन्ट्रैक्चर्स है, और रिलैक्सेशन में तो ग्रेट रिजल्ट है। मतलब ऐसा पेशेंट, खासकर मैं बताया स्पोर्ट्स में, जैसे जो प्लेयर्स काफ़ी रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, 7 घंटा 8 घंटा क्रिकेट, फुटबॉल जो भी कुछ खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैटिगनेस आ जाता है। मसल से या बॉडी से पसीना बाहर निकल जाता है, और पसीना बाहर निकलने से मसल काफ़ी टाइट हो जाता है। जो इनका सॉफ्ट टिश्यू है, जो इनके क्या बोलते हैं, मसल्स, टेंडन्स जो है वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के कारण क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो बार बार बोलेंगे मुझे काफ पेन हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, मेरे को मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इस सब में दिक्कत होता है। आप एनालिसिक टैबलेट तो दे सकते हैं, मगर उसको टाइम भी कम हो जाएगा, मगर उसको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मगर जब आप उसको मसाज दे देते हैं, आप मैनुअल मसाज दे देते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को आराम मिलता है। तो अब सिलेक्शन ऑफ द मसाज को सिलेक्ट करना है। भाई सबको एक तरह से मसाज तो नहीं दे सकते ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डिस्क का प्रॉब्लम है, किसी को साइटिका है, किसी को नॉर्मल टाइटनेस है, किसी को फैटिगनेस है। तो ये तो सिलेक्ट करने के बाद ही आप डिसीजन लेंगे कि कौन सा मसाज दिया जाए। तो सिलेक्शन ऑफ द मसाज को पहले डिपेंड करना है कि आपको किस प्रकार का मसाज देना है। इट वेरीज टू पेशेंट एंड पर्सन टू पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन भी अलग अलग लोग इवेंट्स करते हैं, बट इट इज़ अ ग्रेट रिजल्ट। अब इसमें जो सबसे है, जो किताबों में जो पढ़ते हैं, नेट वगैरह सब कुछ है, वो सब तो है ही इन्फॉर्मेशन, मगर जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। जैसे क्लैपिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्लैपिंग कुछ भी नहीं है, क्लैपिंग इज लाइक दैट, राइट। लाइक आप एल्बो ग्लाइडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मसल टाइट है, हाँ, तो आप एल्बो का भी ग्लाइडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको टाइट है, जैसे स्कैपुलर पार्ट टाइट लग रहा है, ये पार्ट टाइट लग रहा है, अपर बैक टाइट लग रहा है, आप वहाँ एल्बो ग्लाइडिंग भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेशर आप जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, आपकी मैक्सिमम प्रेशर का अप्लाई हो जाता है एल्बो से, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप दोनों, इससे भी आप पामर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट टाइट लगे या वगैरह लगे, थम नीडिंग बताया था, आप थम का कोई छोटा सा एरिया है, कोई छोटा, मान लो कि यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है सर मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आपने ट्रिगर पॉइंट को देखा, आपने अपने थम से ट्रिगर को लिया, ऐसे ऐसे पाल्पेशन किया, है ना, पाल्पेट किया, बोला इधर दर्द है, बोला नो दर्द, नो दर्द, नो दर्द, नो, बोला यस सर, अब उसको बोला यस, ऐसे करेगा वो, तो इसका मतलब ट्रिगर पॉइंट हो गया, है ना। अब ट्रिगर पॉइंट में से थोड़ा सा अपना क्रॉस मार लिया, देख लिया ट्रिगर पॉइंट है, तो सब जगह मसाज करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। तो ट्रिगर पॉइंट को लिया, अब ट्रिगर पॉइंट में तो हम एल्बो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है,
अभी छोटा एरिया चाहिए, इतना एल्बो तो एफिशिएंट नहीं है, उसको दर्द होने लगेगा, तो आप वहाँ थंब का इस्तेमाल कर लेंगे। अब थंब कई तरीके से कर सकते हैं, आप सिंगल भी कर सकते हैं। आप इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, अब बोल रहा है कि सर मुझे पूरे काफ में पेन हो रहा है, यहाँ पेन। अब यहाँ बटक ये साइटिक ओरिजिन पता है ना, यहाँ से होता है, यहाँ से निकल कर बटक से ऐसे होते हुए काफ से होते हुए इधर क्यों जाता है। तो यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ, समथिंग्स डिस्क बल्ज, IBDP, हर्निएशंस, पोस्ट फ्रैक्चर्स, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रोमा, कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट से, है ना क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे यदि हम खाली हाथ से टिप से करेंगे तो प्रेशर पूरा नहीं जाएगा। तो अब चूँकि ये बड़ा एरिया है, मस्कुलर एरिया है ना, तो यहाँ पे आप दोनों पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, विद सिंगल एल्बो सपोर्ट करके प्रेशर डाल सकते हैं। यहाँ पे एल्बो ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मसाजर आया है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ भी से कर सकते हैं। सिंपल नेक वाला एरिया है या स्कैपुलर टाइटनेस है, स्कैपुलर टाइटनेस तो आप स्कैपुला को मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपर पार्ट, दिस वन पार्ट, एंड देन आप मसाज आ सकते हैं। मसाज यू डू विद द लुब्रिकेंट्स, यू यूज एनी गुड ऑयल्स, क्रीम, क्योंकि सिर्फ हाथों से डायरेक्ट करेंगे समटाइम्स तो पेशेंट में रैशेज आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा। तो यू यूज ए पाउडर, क्रीम, ऑयल, एनी एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट, ताकि इसमें रैशेज ना आए, पेशेंट कैन सपोर्ट इट। उसी प्रकार से फेशियल पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस में भी मसाज होता है। फेशियल पैल्सी में भी क्योंकि मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो हम लोग फेशियल मसाज देते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस में भी देखता होगा, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी मसाज ब्यूटिशियन लोग करती है, वो कॉस्मेटिक्स के लिए करते हैं, मतलब थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा सा सुंदरता लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट। देन मसाज हमारे फिजियोथेरेपी में ड्रेनेज, बहुत सारे फ्रैक्चर, बहुत सारे एक्सीडेंटल ट्रॉमा, कई सारे इंजरीज, कभी शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे स्वेलिंग हो जाते हैं, कभी इधर स्वेलिंग, कभी इधर स्वेलिंग, कभी नी में, कभी ग्राइन में, तो वहाँ पे फ्लूइड्स को ड्रेन करना होता है ना। तो डिपेंड अपॉन यूनिडायरेक्शनल होता है, जैसे कि आप जाकर से मसाज करते हुए ला करके उसको एक्जिला में ड्रेन किए, है ना, इसी प्रकार से ऐसे मसाज करते हुए ऐसे करके ला करके एक्जिला में ड्राइन किए, उसी प्रकार से नीचे से लाए और आप यहाँ पे इधर मतलब फ्लूइड को ड्रेन करते हैं आप, तो जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग थोड़ा सा सबसाइड हो, है ना। तो जो टेक्निक ऑफ द मसाज है, कंडीशन क्या है आपके ऊपर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर को एक प्रकार का मसाज थेरेपी नहीं दे सकते हैं। कभी कभी जनरल हेल्थ जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते होंगे मसाज सेंटर बने होते हैं। आप एयरपोर्ट पे बहुत जो ट्रैवलिंग जो करते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग से भी बॉडी में काफ़ी फैटिगनेस हो जाती है, और वहाँ पे मसाज रिलैक्सेशन के लिए लोग देते हैं। उसमें आप स्ट्रेचिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द मैनुअल, काफ स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग्स, बाइसेप स्ट्रेचिंग, ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग्स विद द, यदि आपके पास उस समय कोई मैकेनिकल मसाजर है, हैंड मसाजर है, तो साथ में भी इस्तेमाल करें, तो इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। मतलब फैटिगनेस तो इमीडिएट रिजल्ट, स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेच करते हैं, पेशेंट की मसल की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, जो अंदर के सॉफ्ट में जो कंप्रेशन आया हुआ तुरंत रिलीज होता है, ऑक्सीजन डिमांड पेशेंट का एकदम से बढ़ जाता है। और क्योंकि जैसे बहुत फैटिगनेस होती है, टाइटनेस होता है, मैं बताया कि बॉडी से मिनरल की शॉर्टेज हो जाती है, तो जितने भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, जितना उसको मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलना चाहिए, वो उतना मिलता नहीं है, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करता है। आप वहाँ पर स्ट्रेचिंग और मसाज देते हैं तो उसका डिमांड ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एकदम से बढ़ता है, मसल की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर स्मूथ होता है, ब्लड सप्लाई अचानक फ्लो उसका इंक्रीज करता है, और पेशेंट गेट द ग्रेट रिजल्ट। सर फेशियल मसाज में स्लैपिंग मसाज दिया था, फेशियल मसाज में थोड़ा हल्का हल्का स्लैप किया। मैं कहा ना कि मसाज आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, जैसे मान लो कि हम ऐसे किए, अब ऐसा नहीं कोई ऐसे भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तो मेन चीज़ है कि आपको देखना है कि पेशेंट कितना आपको हेल्प दे रहा है, पेशेंट कितना सपोर्ट कर रहा है। इज़ रफली अबाउट दिस वन मसाज सीखना, और आपको नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे काफ मसाज, हर मसाज का अलग अलग है, काफ मसाज, क्वाड्रिसेप्स मसाज, स्पाइनल मसाज, है ना, तो एरिया वाइज अलग अलग होता है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द मसाज का होगा।
पेशेंट का पोजीशनिंग वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका स्टैंडिंग पोजीशन कंफर्टेबल होना चाहिए जब आप मसाज आप देते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बहुत नीचा हो जाएगा तो मेरा ही बैक पेन हो जाएगा, मैं बहुत ऊपर हो जाऊँगा, पेशेंट जब नीचा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाइट और ये सब मेंटेन होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं, इसलिए हमको मॉडल बना के दिखाया। द सुपाइन पोजीशन, अब बैक पोजीशन इज बैक में करना है तो दिस पोजीशन इज गुड। यदि आप सुपाइन करना है, आर्म वगैरह देना तो सुपाइन की ओर जा सकते हैं, सिटिंग में जा सकते हैं, यदि आप फेस की ओर जा रहे हैं तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द पोजीशन डिपेंड अपॉन द कौन सा एरिया आपको मसाज देना है। थैंक गाइस, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को। यस सर।